सो गाइस, एक स्टेटमेंट और वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज आज बुरी तरह क्रैश होते हैं। कैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद भी गिरावट कंटिन्यू रहती है, लेकिन वारी एनर्जीज में आता है एक स्टेटमेंट अचानक से, और ये स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वेयर आज प्रीमियर एनर्जीज को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगर आपको इसका स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द आपको आज ही के दिन उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, वारी एनर्जीज में आज क्या हुआ और क्या स्टेटमेंट है जिसका इंपैक्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी खबरों से। 126% का टैरिफ ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर देता है इंडियन सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर। कौन? भाई डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई 126% देना पड़ेगा आप लोगों को अगर आप अपना माल हमारे देश में आकर के बेच रहे हो। जिसके बाद वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज बड़े क्रैश की तरफ जाते हैं, लेकिन खबर यहां तक नहीं रुकती, क्योंकि इस खबर में और भी बड़ी चीजें हैं। क्योंकि खतरा अब पूरी इंडिया यूएस ट्रेड डील की तरफ चले जाता है, और कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के बारे में इन्होंने यहां पर बताया है जिनका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे सोलर सेल्स एंड पैनल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। यानी वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज जो सोलर सेल बनाती है और पैनल इंपोर्ट करती है, उनके ऊपर 126% का टैरिफ लगेगा। लेकिन इसके बाद आता है एक बड़ा ट्विस्ट। वारी एनर्जीज के सीएमडी कहते हैं कि यूएस के इन टैरिफ्स का हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट इसका? क्योंकि भाई पिछले 10 साल से हम कोई इंडिया मेड सोलर सेल यूएस में सेल ही नहीं कर रहे। मतलब कि सोलर सेल्स जो होते हैं ना, जिसके ऊपर 126% का टैरिफ लगाया गया है, सीएमडी का कहना है वारी एनर्जीज के कि हम यूएस में कोई सेल करते ही नहीं है, इस चीज की सेलिंग ही नहीं कर रहे इस प्रोडक्ट की पिछले 10 साल से। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है पॉजिटिव। अब देखना यह है कि क्या कल के दिन इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। पहले चार्ट पर आओ, फिर मैं आपको अगली चीजें दिखाऊंगा। यह है वारी एनर्जीज का चार्ट। इस तरह का एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला, जिसके बाद वारी एनर्जीज ने आज अपना क्रूशल बेस 2850 को भी ब्रेक डाउन कर दिया। 2850 आप काफी दिनों से देख रहे हो इस चैनल पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। आज इस प्राइस को स्टॉक ने क्रैश किया, रीजन न्यूज आपकी। अब क्या कल हमें वापस से रिवर्सल मिल सकता है? जब भी आपको इस तरह की क्रैश वाली कैंडल्स दिखती है ना, पॉसिबिलिटी होती है नेक्स्ट सेशन की एक कंसोलिडेटेड कैंडल के अंदर। ठीक है, इस तरह की कैंडल जिसकी बॉडी छोटी हो और ऊपर की टेल और नीचे की टेल दोनों बराबर हो। अगर इस तरह की कैंडल मिलती है तो स्टॉक क्या करेगा? कहीं ना कहीं कोशिश करेगा इस पूरी कैंडल को यहां पर कंज्यूम करने के लिए। अगर ये पोजीशन कल मिलती है तो भैया आने वाला वीक वारी एनर्जीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सीएमडी की तरफ से पॉजिटिव है। तो आज के दिन क्रैश बहुत बड़ा था, 2600 के नीचे भी आज के दिन हम गिर चुके थे वारी एनर्जीज के अंदर। 2850 आपका टूटा, ये वाला ट्रेंड 2850 का ये भी टूटा, और 2600 के नीचे भाई गिरावट बहुत बड़ी आई है आज के दिन, और 3150 के आसपास ये आपका रेस्ट्रिक्शन। ये दोनों ही लेवल, ये जितने भी लेवल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, 3165, 3020, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वारी एनर्जीज के लिए। अगर आप इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कल के वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, प्लीज जाकर के देखना। बट अभी जो हमने डिस्कस किया है वो कल की पोजीशन को लेकर के, कि क्या कल एक कंसोलिडेटेड कैंडल बन सकती है आज के स्टेटमेंट को देखते हुए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे आपकी अगली चीजों पर, वारी एनर्जी से रिलेटेड और क्या क्या है। सो कल कंपनी को मिलता है एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। किस चीज का कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है? सब्सिडरी है वारी एनर्जीज की। क्या करेगी ये? 300 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट डेवलप करेगी। कहां पे? द्वारका, गुजरात में। गुजरात में 25 साल का पीपीए कंपनी को मिलता है 300 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये वारी एनर्जीज की सब्सिडरी और इटसेल्फ वारी एनर्जीज के लिए पॉजिटिव न्यूज होती है। इसके अलावा कल ही के दिन कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट करी, 27 फरवरी यानी कि फ्राइडे का दिन, इसी हफ्ते कंपनी अपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग रखने वाली है। ठीक है, कंपनी में दिक्कतें क्या है? अभी ये स्टेटमेंट आप लोगों ने देख लिया कि कंपनी के सीएमडी की तरफ से पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी में अपनी कोई इश्यू यहां पर अभी नजर नहीं आते। कंपनी काफी हद तक स्टेबल हुई है पिछले 2 क्वार्टर में। वेयर आज अगर इसके पहले के 2 क्वार्टर अगर आप देखोगे, मार्च और जून 2025, यहां कंपनी वीक चल रही थी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के बहुत बढ़िया हैं।
स्पेशली दिसंबर क्वार्टर 119% के रिवेन्यू ग्रोथ के साथ आया और इसका इंपैक्ट आपको बड़े ब्रेकआउट्स में देखने को मिला भी है। ऑल्दो 70% सितंबर में भी था कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ, लेकिन वहां पर आपके आईसीआरए की न्यूज आप लोगों को याद होगा कि भाई हम विंड और सोलर और विंड एनर्जी जो कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं उसका जो क्या कहते हैं उसको, मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा, उसको इकट्ठे करने वाला कुछ बात थी, तो वो पूरा मैंने आपको अपडेट किया था। बट मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आपको गिरावट क्यों देखने को मिली, तो वो आईसीआरए का न्यूज था। बट दिसंबर के बाद क्योंकि पिछले दोनों ही क्वार्टर कंपनी के बहुत बढ़िया रिवेन्यू में, तो आपको वो रुका हुआ ब्रेकआउट दिसंबर के बाद देखने को मिला, क्वार्टर के बाद में। ठीक है, तो आज का स्टेटमेंट पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ पर भी कंपनी बढ़िया काम कर रही है, 133 एंड 158%। ये दोनों ही चीजें अल्टीमेटली कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और फंडामेंटल हेल्थ को इंप्रूव करती हैं और इसकी वजह से कंपनी का पी 22.2 पर आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी का ईपीएस 114 के पास नजर आता है, 114 रुपए के पास कंपनी का ईपीएस है। करंट रेशियो 1.49 का है, तो ये तीनों ही रेशियो उस कंपनी के स्ट्रांग होते हैं पिछले 2 क्वार्टर्स की वजह से। अब मार्च क्वार्टर कंपनी का अगर और स्ट्रांग होता है तो यस कंपनी फंडामेंटली और भी बढ़िया हो जाती है। 43.3 का एमएफआई, 55 का आपका आरएसआई है। और अब बायर्स की एक्टिविटी यहां पर देखने को मिल चुकी है। 3,68,383 आपके पास सेलर है, 5,53,080 आपके पास बायर है। तो जो ओपनिंग में आपके पास सेलर थे अब वो बायर में कन्वर्ट हो चुके हैं वारी एनर्जीज के स्टेटमेंट के बाद में। तो ये था आज के दिन का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीरियसली चेंजेस हर घंटे, रात को कुछ सुबह कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ बोल रहा है। मार्केट इस समय बहुत ज्यादा कॉशियस है, अनसर्टेन भी है, कब क्या स्टेटमेंट आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑल्दो टैरिफ जो 15% की बात चल रही थी ग्लोबल टैरिफ को लेकर के, 10-15% का उसके पास पावर है यूएस के पास में, यूएस के प्रेसिडेंट के पास में, वहां अभी भी नेगोशिएशन टर्म्स ऑन है। तो देखते हैं आगे क्या यहाँ पर चेंजेस आते हैं। ऑल्दो कल के दिन 24 फरवरी जो था 15% 10% जो डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है ग्लोबल टैरिफ, वो वहां से स्टार्ट हो जाता है कल 12:01 के आसपास से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ अच्छा मिला होगा जानने को, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, एक स्टेटमेंट और वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज आज बुरी तरह क्रैश होते हैं, कैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद भी गिरावट कंटिन्यू रहती है। लेकिन वारी एनर्जीज में आता है एक स्टेटमेंट अचानक से, और ये स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वेयर आज प्रीमियर एनर्जीज को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगर आपको इसका स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द आपको आज ही के दिन उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं वारी एनर्जीज में आज क्या हुआ और क्या स्टेटमेंट है जिसका इंपैक्ट